थोड़ा शेयर, उसके बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं। बस 2 मिनट टाइम दे दो, 2 मिनट के बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये चलता ही रहेगा, डेली आप लोग का चलेगा, घबराने की जरूरत ना है, ठीक ना। और बात करें आप लोगों से तो इस प्रकार से हम लोग डेली धीरे धीरे करके इसी तरह क्या करेंगे, बैठकर पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं मुन्ना कि चलो एक बार आप लोग भी शेयर कर लो। आप लोग को उम्मीदें टूटी हुई थी, लग रहा था कि सर नहीं पढ़ाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, बैठे हैं तो बिल्कुल ही क्लास आप लोग को देते ही रहूंगा, इसमें संदेह की बात नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थी। आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहो। और यहां से बात करें आप लोगों के लिए तो जरूर ये चलता ही रहेगी, कहानियां डेली की डेली चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ये रहा आप लोग की बात, यहां से बढ़ती जाएगी डेली की। जुड़ो, जल्दी जुड़ो, तो एक बार जुड़ो, जितना जल्दी जुड़ जा। जुड़ गया सब लोग? जल्दी कर, जल्दी कर, हम भी इधर से काम लगाए हैं जोड़ने के लिए, तो लोगों को जोड़ लेता हूं हम भी इधर से। सबको शेयर कर लो, अपने मित्र को एक बार करो, जल्दी करो, देखते हैं कौन कौन करते हो भाई, करो जल्दी जल्दी, तो जो जुड़े लोग, ठीक है, जल्दी कर, एक बार कर ले। ऐसे तो मैं सबके पास लगभग पहुंचा देता हूं, पहुंचाने का काम कर रहा हूं, पहुंच ही जाएगा उम्मीद करता हूं। और आप लोग भी थोड़ा सा एक बार कर लो, अपने मित्र दोस्त को एक बार शेयर करा ले कि जुड़े और पढ़े। आज की क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया हुआ है, जो स्क्रीन पर तुम्हें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, देख सकते हो ऑलरेडी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस साल का मेरे ख्याल से आया हुआ प्रश्न है, ठीक ना। कर लो एक बार शेयर आप लोग भी, ठीक है। तब उसके बाद करता हूं शुरुआत, एंड देन लास्ट। चलिए, अब हम लोग करेंगे यहां से स्टार्ट क्लास। क्वेश्चन देख लिए मेरे प्रिय विद्यार्थी? तो क्वेश्चन तो देख ही लिए, और यहां से हम लोग अब आगे चलो। साउंड ऑन क्लियर है? कर दो थोड़ा, एक बार यहां पे ठोक दो, लाइक ठोक दो भाई। चलो देखो, क्वेश्चन है कि ओलिगोसैकेराइड क्या है या क्या समझते हैं तथा इनके प्रकारों को लिखें। मतलब कि ओलिगोसैकेराइड कितने प्रकार के हैं ये आपको बताना है कि ओलिगोसैकेराइड है कितने प्रकार के, ठीक ना। यहां हम लोग को यही बताना है क्या चीज कि ओलिगोसैकेराइड कितने प्रकार के होता है, ठीक ना। तो ओलिगोसैकेराइड कितने प्रकार का होता है ये हम लोग को बताना है, और ये बात गौर करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखिए, तो हम यहां से आप लोग को लेकर चलता हूं आगे की ओर, और देखिए जरा क्या होता है। ओलिगोसैकेराइड के बारे में कल भी बताया था, और फिर आज ओलिगोसैकेराइड के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, जरा गौर करिएगा। देखिए, सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड का मैं यहां पे बात करें तो जरा गौर करना, सुनोगे ध्यान से। ओलिगोसैकेराइड का कल भी परिभाषा दिया था, आज भी देने जा रहा हूं, बट थोड़ी अलग टाइप से थोड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को बेहतर आएगा। तोड़कर भी दिखा दूंगा आप लोगों को क्या होता है ओलिगोसैकेराइड। जरा सुनना, मेरी बातों को गौर करना, और आप लोग को अच्छी तरह से बताने भी जा रहा हूं, ठीक है। सुनना, सबको यहां से बिल्कुल आगे की ओर लेकर चलते हैं। ऑर्गेनिक ही है पीयूष, ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक ही है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक ही है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो मैं ये बोलने जा रहा हूं, कहता है क्या चीज कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप क्या होते हैं, जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मैं बता दूं आपको, यानी मोनोसैकेराइड के 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होगी तो वो कहलाता ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। एक आ रहा है कॉर्नर में, देखो मेरे ख्याल से ये कोई लिंक है,
यहां कॉर्नर में। तो यहां देख, ध्यान से हम लोग करते बातें करते हैं, जरा गौर करना, सुनना। कहे क्या चीज बताया आप लोग को, जरा गौर कर मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। कहता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप, यानी ओलिगोसैकेराइड के क्या होते हैं, जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के क्या होंगे, मोनोसैकेराइड के 2 से 10 इकाइयां अगर प्राप्त हो जाएगी, कितना, 2 से 10 इकाइयां प्राप्त हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाइयां। 2 से 10 इकाइयां प्राप्त हो जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, ये बात गौर करना। और 3 प्रकार में कौन कौन, जरा समझने की बात करना। 3 प्रकार में कौन कौन होता है, बातों को समझो, मैं बता रहा हूं कौन कौन होता है। एक होता है आपका मोनो यानी डाइसैकेराइड, एक होता है ट्राइसैकेराइड, एक होता है टेट्रासैकेराइड। यह प्रश्न मेरे ख्याल से इस वर्ष में पूछा हुआ है कि ओलिगोसैकेराइड से क्या समझते, प्रकार को लिखने की बात करा था, तो आज मैं बताने जो जा रहा, सुनना। डाइसैकेराइड मतलब क्या होता है, दो। डाइसैकेराइड से लिख देता हूं, इनके 3 प्रकार होते हैं, किसका, ओलिगोसैकेराइड के 3 प्रकार होते हैं मुन्ना, और तीनों प्रकार आपके सामने मैं दिखा देता हूं, जरा गौर करना, ठीक ना। तीनों प्रकार को दिखाकर एक एक को परिभाषित कर देता हूं। तो यह होगा क्या चीज, डाइसैकेराइड पहला होगा, डाई है ना, सैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स हो गया गो। इसका मतलब इसमें इसमें मोनोसैकेराइड के 2 इकाइयां मिलेगी, क्या मिलेगी, मोनोसैकेराइड्स के मैं लिख देता हूं, मोनोसैकेराइड्स के, ध्यान से सुन, याद हो जाएगी। मोनोसैकेराइड्स के 2 इकाइयां इसमें प्राप्त हो, कितनी इकाइयां, 2 इकाइयां मिलेगी, 2 इकाइयां मिलेगी मुन्ना, ध्यान रख। और दूसरा तुम्हारा ये रहा, ट्राइसैकेराइड्स की बात करेगा, क्या, ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स में क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स के 3 इकाइयां मिलेगी, इसमें कितना इकाइयां, 3 इकाइयां प्राप्त होगी मेरे प्रिय विद्यार्थी। और ये हो गया नंबर 1 में, ये हो गया नंबर 2 में, और ये हो गया नंबर 3 में, कौन सा, तो टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स, सैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स की बात करेगा, सैकेराइड्स, सैकेराइड्स। इसमें मोनोसैकेराइड्स की कितनी इकाइयां मिलेगी, इसमें 4 इकाइयां मिलेगी, जब टूटेगा तो 4 इकाइयां इसमें मिलेगा, पहले समझ ले, तब उसके बाद तुम्हारे सामने ला दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और याद हो जाएगी यार, परेशान होने की बात नहीं है। आपका डेली का टाइमिंग होगा 4 4 4, दिखाई दे नहीं रहा है, दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा, गजब है, कहीं नहीं दिखाई देगा। देखो क्या बोले कि आपका ये रहा ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के 3 प्रकार हैं, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। क्या होगा डाइसैकेराइड्स में, जब डाइसैकेराइड्स टूटेगा तो मोनोसैकेराइड्स के 2 इकाई देगा, जब ट्राइसैकेराइड्स टूटेगा तो मोनोसैकेराइड्स के 3 इकाई देगा, जब टेट्रासैकेराइड्स टूटेगा तो मोनोसैकेराइड्स के 4 इकाई देगा। ठीक है, कितनी इकाई देगा, 4 इकाई देगा। ध्यान रखना ये इकाई है, टेंशन ना ले, बताएंगे, मिलेगा आगे भी डेफिनेशन में। अब सुनो मेरी बात को समझना, सुनो सबसे पहले ध्यान से, ठीक है। अब यहां गौर करने वाली बात है, सुनो, एक बातें परिभाषाएं दे रहा हूं। ओलिगोसैकेराइड्स के तो अरे चेटराइड्स लिखा गया, अरे के है, क कहता हूं, इसको क कहता हूं, ससुरी के नाती क, क्या हो गया, यानी सैकेराइड्स।
सैकेराइड्स। ठीक है ना। तो ये आपको जो दे रहा है, क्या दे रहा है यहां पर, सैकेराइड्स जो दिया, कितना सैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड। तो डेफिनेशन सुन, कहता है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होता है, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाता है। फिर से एक बार सुनो मेरे बात को गौर से, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने ये बोला था, यानी मोनोसैकेराइड के जिसमें 2 से 10 इकाई रहेगा ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। और ओलिगोसैकेराइड तुम्हारा कितने प्रकार का होता, 3 प्रकार का होता है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, तीनों होता। तीनों के बारे में बात करते जा रहा हूं, सुनते जाना बिल्कुल, ठीक है। अरे खत्म के का बात के लिए बड़ा पीयूष, पहले ही देखा ना, पहले यहां ध्यान से, काहे घबराइल बड़ा। अब देखा, अब इसको बोले कि वैसे ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड को परिभाषित कर। कहता, ध्यान से सुन, कहता है कि वैसे ओलिगोसैकेराइड्स जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड्स के कितनी 2 इकाइयां प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हो, डाइसैकेराइड्स बोलते हो। फिर से एक बार, वैसे ओलिगोसैकेराइड्स जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड्स के 2 इकाइयां प्राप्त होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, डाइसैकेराइड्स बोलेंगे। यानी कोनो ऐसा ओलिगोसैकेराइड ले जाई आ लेके अगर जल में डाल के ओकरा के तूड़ल जाई, यदि 2 गो मोनोसैकेराइड के इकाई मिल जाई तो हमनी के कहल जी का कि ये डाइसैकेराइड्स है। जैसे चीनी के याद कर जा, चीनी के लेनी बाबू सुक्रोज के आ जल से अभिक्रिया करावल जाई तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाई, तो कै गो मिलल मोनोसैकेराइड के इकाई 2 गो, कौन, एगो ग्लूकोज एगो फ्रुक्टोज। का समझ में आ गई जी सबको? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सबके समझ में आइल। प्रीति बाबू देखना ई बात दरअसल का बना जूम परेशान कर दिले बा हमरा के बाबू, का करी हम कई बार अपन ट्राई करनी लेकिन खुलते नहीं खे, खुलते नहीं खे, खुलते नहीं खे। तो बतावा जा जूम पर बाबू आ यूट्यूब पर कोनो पर तो पढ़ाते न बानी, बात के समझ जा, समझ में। अब दिल मत तोड़ा जा हमारो, इतना मेहनत करके आवत नहीं यूट्यूब पर पढ़ावत नहीं, उहे बतिया जूमो पढ़ाई उहे बतिया बाबू हमार, ऐसे बतिया के समझ जा हमारो। ना रही तो ना हो कहती कि नहीं के चलत एक घंटा पढ़ा के छोड़ती, लेकिन 2 घंटा काहे पढ़ावत नहीं बाबू, तो नहीं जाना खाती, ठीक ना। हमरो बात पर ध्यान रखा जा, तू लोग गौर करा जा, नहीं तो ऐसा ना रहे कि हम ससुरी को पढ़ाती ऊपर ना पढ़ाती, काहे ना पढ़ाती बाबू हमार, समझा चला जा बात के ना। हाँ ध्यान रखे जा ये चीज के। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, शिवम पाठक जी यहां पर बात करें, जयराम जादव नामे खाती काजी तरह बाबू बता देनी ना देखला जा, हम ये बता रहे हैं आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। हम यही बोलना चाहेंगे, पढ़ा रहे हैं किसी भी कंडीशन में तुम्हारा पास पहुंचा देता नहीं तो जना के घरे हम चल जाता नहीं, अब क्या चाहिए, जवना माध्यम से चल तो जना के घरे जाता नहीं ना, तो बाबू हमारे पढ़ा जा, समझ में आ गई। अब का चाहिए घर बैठे पढ़ावत नहीं तो जना के पहुंच के सब कोई के घरे, लेकिन पहुंचे के तरीका का बउए, सोशल मीडिया बउए, मोबाइल में जाता नहीं हम, अब कहीं दूसरा जगह ना, समझ में आवता ना, घरे ना घर ही बानी तो जना के, लेकिन मोबाइल में बानी वहां से निकलबे तो निकलब ना, रसगुल्ला ना खाई बजा रसगुल्ला खाए ला नहीं खी, हाँ खूब करबे तो नहवा दिया जा, नहावे के हमारा मन हो तो मोबाइल पानी में डाल दिया जा समझ में आवता ना तो क्या बोले एक बार समझ ला फिर से, डाइसैकेराइड कहता है क्या चीज, कहता है ये बातें कि वैसे ओलिगोसैकेराइड
जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के केवल 2 इकाइयां प्राप्त होती है। कितनी इकाइयां? मोनोसैकेराइड के 2 इकाइयां प्राप्त होती है। क्या कहलाता है? डाइसैकेराइड्स कहलाता है। जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, दोनों ससुरा के तुरल जाई तो का मिली? पता बा का मिली उहे जौन चाहते जा। एक और सामान्य सूत्र होला मोनोडाइसैकेराइड के सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला जौन होला देख लगा यहाँ दिखाया तनी CnH2 सॉरी ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। C12H22O11 के टर्म में चल रहा। चीनी के सूत्र ये हुए ग्लूकोज सकल, एकरे कहबा सुक्रोज, एकरे कहली लैक्टोज। लेकिन का होला? दोनों की संरचना अलग अलग टाइप के होला, संरचना में अलग हो जाला। अब डाइसैकेराइड के बाद में टेट्रासैकेराइड, देखा ट्राइसैकेराइड, ट्राई माने 3 होला बाबू, हमार परिभाषा एके बारे भैया बोला। वैसे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के 3 क्या होती है? 3 यानी इकाइयां प्राप्त होती है। ट्राइसैकेराइड कहलाता है। फिर से एक बार क्या बोले, क्या कहलाता? जरा गौर करना। क्या बोले मुन्ना? कहता ये बातें कि वैसे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप यानी जल डलबे टूट जाई आ 3 गो मोनोसैकेराइड मिल जाई तो हमनी के कहल जी का चीज? ट्राइसैकेराइड कहल जाई। का कहल जाई? ट्राइसैकेराइड्स कहल जाई। यानी 3 गो शर्करा में बहुए छोटे छोटे मिल के ओकरा के बनैले बा। अब समझ में आवत? का बोला जा? समझ में आवत बाबू? बिल्कुल 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 मुन्ना, मैंने अपने क्लास में सारे बच्चों को बाबू, अंकित जी, अपने क्लास में सारे बच्चों को उन क्वेश्चनों को टच करा दिया हूं। मेरे अपने विद्यार्थियों को टच करा दिया हूं जो प्रश्न आया हुआ है, और उन प्रश्नों को मैंने याद भी करवा दिया और दे भी दिया। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या मुन्ना? बोलो, सबको समझ में आ गई? आइल प्रश्न हुए, आइल प्रश्न हुए, देख लिया जा। बरहमी के एग्जाम में पूछले बा, है ना, ये पूछले बा बिहार बोर्ड में, यानी बोर्ड में पूछले बउए, है ना, का बउए? क्यूबी क्वेश्चन बैंक, क्यूबी के मतलब क्वेश्चन बैंक। ये आइल बा प्रश्न मेरे भाई, जरा गौर करना, फिर से परिभाषा सुन ले कि वैसे यानी ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के 3 इकाइयां, कितनी इकाइयां? 3 इकाइयां। कितनी इकाइयां बोलना? 3 इकाइयां। कितनी इकाइयां मुन्ना? 3 इकाइयां प्राप्त होती है। उसको क्या कहते हो? ट्राइसैकेराइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता? ट्राइसैकेराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता मुन्ना? ट्राइसैकेराइड बोला जाता है। कौन सैकेराइड हो? तो इसको हम लोग ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। कौन सैकेराइड? ट्राइसैकेराइड्स बोलते हैं। क्लियर हुआ क्या? बोलो। अब इसको बात करोगे तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है, C होता है 18, H होता है 32 और O होता है 16। ध्यान रखना, देखो हई हेकरा दुगना होला, हई हेकरा दुगना होला, आ थोड़ा सा हइका होला, कम होला, यानी एकरा से 2 गो अधिक होला। जैसे है 11 दूना के 22, तो 11 में 1 जोड़बे तो हई हो गेल 12। 16 दूना के 32, 16 में 1 2 जोड़नी है तो हई हो गेल 18। क्लियर भइल है का? सबके समझ में आइल? बोल बाबू, सबके समझ में आ गई? बोल, जल्दी बोल। हे में जोड़नी 1, देख हेकरा में जोड़नी 1 तो मिल गई हई होला, हेकरा में जोड़नी 2 तो मिल गई हई होला। अगला में जोड़ब जैसे C हो गई 24, H हो गई 42, है ना, और बाद में O हो गई कितना मेरे भाई? O हो गई 21। देख देख 11 में 1 जोड़नी है तो कार्बन 12 मिलल है तो दुगना होते बा, कंफर्म बा। देख 16 में 2 जोड़नी है तो 18, 21 में 3 जोड़ब तो हो जी 24। यह तरीका यहाँ से निकाले के हो गई। या देख 21 दूना के 42, H गो बउए। तो क्लियर हो गई का? क्लियर हो गई? बोल बाबू बोल, कोनो के दिक्कत बता बोल ले भैया, समझ में आवत हमार बात? यदि याद हो गई 4-15 में ददन यादव जी 4 बजे नहीं चल रही है बाबू, ये चल रहे, आपको बता दूं 4:15 में 4:15 में चालू हो रहा है। ठीक है, बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बता, याद हो गई? बोलिए बोलिए, याद हो गई तो बोल लेना, तो 1-2 बार सुन ले, फिर घरे पढ़े की जरूरत नहीं थे।
ठीक ना। ऐसा करता नहीं कि याद कर जा। और उसके बाद अंकित जी बात करें, यदि आप सासाराम से बिलोंग करते हैं तो आप संस्थान पे आकर मिल सकते हैं, आपको मैं जरूर बता दूंगा इसके बारे में, कहां मिलेगा आप ले लीजिएगा वहां से। ओके चलिए, क्या बोल दूं एक दो बार बोल दूं तो बोल, एक दो बार बोल दे कि याद हो जाए, क्या बोलना भैया, बोलिए शैलेश। ओके बोलिए, रोज चलेगा रोज चलेगा रोज चलेगा, 4:15 में 4:15 में चालू होगी, डेली 4:15 में चालू होगी। याद रखें एक और टाइम है, 7 से 8 ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर का चलता है, इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चलता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या बोल, एक बार बोल दूं क्या याद हो जाएगी रे, बोलना रे जल्दी बोले। चल ठीक है बोलते हैं, सुन लो सब लोग सुनोगे, ठीक है? बोले क्या, मेरी बात समझ ले जी हाँ, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार सुन ले, याद हो जाएगी, ताकि देखने की जरूरत नहीं होगा। देख क्या बोल रहा हूं। पहले बात ओलिगोसैकेराइड, एक डेफिनेशन सुनते जा। कह रहा है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप कितना होते हैं, 2 से 10 इकाइयां प्राप्त होती है, उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड बोलेंगे। अब कह रहा है ओलिगोसैकेराइड 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड का सूत्र ये होता है, ट्राइसैकेराइड का सूत्र ये होता है, और टेट्रासैकेराइड का सूत्र ये होता है। अब देखो ये क्या कहेगा, कहता है वैसे ओलिगो, इसका नाम पकड़ ले, इसका बेटा है ये, इसका बेटा है तो बाप का नाम देना जरूरी है। कहता है कि वैसे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के 2 इकाइयां प्राप्त होगी, मोनोसैकेराइड के 2 इकाइयां प्राप्त होगी, उसको क्या बोलते हो? डाइसैकेराइड। फिर से कहता वैसे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप, जल द्वारा तोड़ने के फलस्वरूप, यानी कि जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड के 2 इकाइयां प्राप्त होती है, डाइसैकेराइड्स कहलाता है। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या होगा आपका? होगा क्या चीज? सुक्रोज हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड, जिसका सामान्य सूत्र यहां पर रख दिया, इसका सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं? ट्राइसैकेराइड वैसे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप, मोनोसैकेराइड के क्या होती है? मोनोसैकेराइड के 3 इकाइयां प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हो? उसको आप बोलते हो ट्राइसैकेराइड बोलते हो। उसको क्या बोलते हो? ट्राइसैकेराइड से बोलते हो। और ट्राइसैकेराइड के सामान्य सूत्र ये होता है, यानी C18H32O16 होता है, C18H32O16 होता है। टेट्रासैकेराइड की बात करें, रेफिनोज, इसका एग्जांपल होगा रेफिनोज। क्या होगा? रेफिनोज इसका एग्जांपल होता है। कौन सा एग्जांपल होता है? रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड शर्करा होता है ना, स्टाइकियोनो टेट्रा होता है। रेफिनोज लिख देता हूं, लिखो। इसका एग्जांपल बात करें, इसकी एग्जांपल की बात करें डाइसैकेराइड का, तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड यानी शर्करा है। ठीक है, यानी मतलब सैकेराइड्स हैं। अब देखो इसमें क्या बोलेंगे? वैसे ओलिगोसैकेराइड जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप, वैसे यानी ओलिगोसैकेराइड्स जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसैकेराइड्स के 4 इकाइयां प्राप्त होती है, उसको आप क्या बोलते हो? टेट्रासैकेराइड्स बोलते हो। और टेट्रासैकेराइड का सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता, मेरे प्रिय विद्यार्थी, सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र ये होता है C24H42 और O21 होता है। क्लियर? सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या इसमें कंफ्यूजन है? यदि कंफ्यूजन है तो आप लोग बोल सकते हो, यदि क्लियर है तो ये भी बता सकते हैं आप लोग, सर क्लियर हो गया। ठीक है, सोली लेट हो भाई। ठीक है, बताइए मुन्ना, क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई? क्या बोलिए, सबको समझ में आया? यदि आ गया तो बोल, मैं क्वेश्चन लेकर आता। आप देखिए यहां से, ये रही आपका, ये देख क्या है, ये कल का है। यह पॉलीसैकेराइड का डिफिनेशन कल दिए थे ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट से क्या समझते हैं, और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के कल बताया था ना। तो उसका तीसरा पार्ट तो लोगों को नहीं मिला था, वो अपना ले ले स्क्रीनशॉट। कौन कौन था? यानी कि था मोनोसैकेराइड था, ओलिगोसैकेराइड था, और कौन था? पॉलीसैकेराइड था। आज की कहानी ले ले स्क्रीनशॉट, तो ले ले, तो जल्दी ले ले। दीप सीखा ओके, शिवम जी बताते हैं मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है।
हो गया क्या? बोलिए। ठीक है, चलो आगे चलता। चल आज की कहानी देखिए रहा। ओलिगोसेकेराइड, यहां देख चेटेराइड लिखा है ना, नहीं नहीं चेकेराइड नहीं होगा भाई, सेकेराइड होगा। ओलिगोसेकेराइड्स। अब कह रहे क्या ओलिगोसेकेराइड्स से क्या समझते हैं तथा इनके प्रकारों को लिखें। ओलिगोसेकेराइड पढ़ ले। देखो, वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप मोनोसेकेराइड के दो से क्या होती है, दो से 10 इकाइयां क्या होती है, प्राप्त होती है, ओलिगोसेकेराइड्स कहलाता है। ओलिगोसेकेराइड्स कहलाता है जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, रैफिनोज और क्या है, अस्टाइकियोज। ये जो है दोनों क्या है, डाइसेकेराइड्स शर्करा है, ये डाइसेकेराइड्स हैं। ये जो है क्या है, ट्राइसेकेराइड्स है। ये जो है ये वाला जो ये वाला ये टेट्रासेकेराइड का एग्जांपल है। ठीक है, फिर से एक बार सुन ले। देख वही परिभाषा लिखा हूं, कह रहा क्या कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप, बंद हो गया प्रिंस, बंद हो गया बबुआ, कहां का गड़बड़ हो गया, कहीं दिक्कत हो गया, इसको हो प्रॉब्लम हो गई और ग्लाइड भी नहीं गए और पता नहीं क्या हो गया, और इसको आगे पूरा करा देंगे। चलिए बात करते हैं आप लोगों से, कुछ गड़बड़ हो गया है, अब पता नहीं क्या हुआ है। देखिएगा यहां पर कहीं गड़बड़ हो गई थी, घबराने की जरूरत नहीं, अचानक कट गया, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिएगा तो यहां पर मैं आप लोग की बातें करूं तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये निम्नलिखित कितने प्रकार के होते भाई, कितने प्रकार के होते, तो ये 3 प्रकार के होता है। ध्यान रखना कितना 3 प्रकार के होता है, मैंने छोड़ दिया है थोड़ा सा टाइप करने में। तो 3 प्रकार के होता है। पहला डाइसेकेराइड्स, मैंने बोला है कि वैसे ओलिगोसेकेराइड्स जिनके जल अपघटन के फलस्वरूप क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स के केवल 2 इकाइयां प्राप्त होती है, वही कहलाता है क्या चीज, डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, एटीसी। इसका सामान्य सूत्रों की बात करोगे यदि मुन्ना, सामान्य सूत्र की बात करें, लिख देता हूं इसका। बाबू स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें जरा, हो सकता है गड़बड़ होने वाली है कुछ। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले, जल्दी ले, इन्वर्टर टीस मारने वाली।